Hello and welcome everyone. I am Manish, a digital marketer. I help businesses and brand to grow their sales by using both organic and paid marketing. आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग से रिलेटेड है. इसमें हम SEO, GEO और AEO में क्या डिफरेंस होता है, तीनों को हम कैसे अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये हम देखेंगे. तो SEO मेरे हिसाब से मोस्टली सबको ही पता होगा. आगे हम डिस्कस करते हैं कि अब आगे और क्या क्या है इसमें. आज हम डिस्कस करेंगे GEO और AEO को. तो GEO जो होता है वो आपका होता है बेसिकली जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन. तो अभी हम डिस्कस करेंगे GEO जो कि है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन. अब जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है ये देख लेते हैं. GEO इज अबाउट ऑप्टिमाइजिंग योर कंटेंट फॉर AI बेस्ड सर्च रिजल्ट. AI बेस्ड सर्च रिजल्ट में जो भी चीज़ें आती हैं वो आपकी GEO है. ओके. इसमें आप ChatGPT, Bing AI, बार्ड ये लोग यूज़ करते हैं. जैसे कि आप जब कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करते हैं ChatGPT पे जाके, तो जो भी आपका आंसर निकलता है किसी भी क्वेश्चन या किसी भी चीज़ को आप करते हो, तो ये जो चीज़ आती है GEO में आती हैं. आपकी GEO जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ओके. अभी आप AEO देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा GEO और AEO में क्या डिफरेंस है. AEO जो है इसका बेसिक मतलब होता है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये फोकस करता है कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने में AI ड्रिवन आंसर इंजन्स के लिए, लाइक गूगल फीचर स्निपेट, वॉइस सर्च रिजल्ट, है ना. ऐसी सिरी है, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है. इन अब आ जाते हैं और नीचे. इसका एग्जांपल कैसे होता है, जब आप गूगल पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन सर्च करते हो तो उसका आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है. तो वो चीज़ क्या होती है, वो आंसर जनरेट नहीं करता, वो किसी सिमिलर वेबसाइट से जहाँ पे वो सेम क्वेश्चन पुटअप है वहाँ से वो आंसर उठा के आपको दे देता है, और सेम आंसर होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ठीक है. तो ये होता है AEO. इसमें आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो भी आप जहाँ भी आप सर्च करते हो आपके लिए चीज़ें जनरेट नहीं करता, वो कहीं से सेम एज इट इज़ उठा के दे देता है. यहाँ पे जो ChatGPT वो चीज़ें जनरेट करता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करता है आपके सर्च के अकॉर्डिंग. ओके. ठीक. तो होपफुली आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा. अब एक बार देख लेते हैं रैंकिंग फैक्टर क्या है. GEO में अगर आपकी अपनी वेबसाइट को रैंक कराएं तो उसमें फैक्टर क्या है. सबसे पहली चीज़ आप एक चीज़ ध्यान रखो, SEO इज़ नॉट डेड इन 2025. GEO और AEO जो चीज़ है ये SEO की एडवांस चीज़ है. ठीक है. तो अगर आपको GEO पे या AEO पे कंटेंट को रैंक कराना है तो आपका SEO ऑन पॉइंट होना चाहिए पहले. ठीक है. अब आ जाते हैं ज़रा और आगे कि अब GEO में अगर आपको रैंक कराना है तो उसमें क्या क्राइटेरिया होता है. एक तो आपका जो कंटेंट हो लॉन्ग फॉर्म होना चाहिए, बहुत लंबा इन डेप्थ होना चाहिए. ठीक है. और ऐसा होना चाहिए जो AI यूज़ कर सके, मतलब कंप्रेहेंसिव, छोटे छोटे बहुत क्लियर कट आंसर्स होने चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए गोल. ठीक है. अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है या आप किसी बारे में कंटेंट लिख रहे हो तो वन साइड पे होना चाहिए, बोथ साइड नहीं हो सकता. मतलब या तो राइट हो या रॉन्ग हो. ठीक है. ये चीज़. दूसरा स्ट्रक्चर डेटा स्कीमाज और ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में. जो मेन चीज़ है इसमें वो ये है कि आपका जो EEAT मॉडल होता है वो उस पर आपका कंटेंट होना चाहिए मेन, तभी वो रैंक करेगा. ठीक है. तभी वो जो रैंक, मैंने गलत वर्ड बोल दिया, इसमें जो रैंक नहीं करेगा, इसमें ChatGPT या कोई भी अपना AI टूल जो तभी उसको रेफर करेगा जब उसमें EEAT पे वो स्टैंड करता होगा वो कंटेंट. तो आपको एक चीज़ और करनी है इसमें, जो यूज़र सिग्नल है वो आपको ध्यान रखना है कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, और जो बैकलिंक्स है वो आपके काफ़ी अच्छे और हाई क्वालिटी होने चाहिए. ज़्यादा नहीं, हाई क्वालिटी. अब एक बार EEAT देख लेते हैं, अगर किसी को नहीं पता है EEAT क्या होता है. तो EE एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, A और T अथॉरिटीनेस और ट्रस्ट. ठीक है. अब इसको देख लेते हैं बेसिकली है क्या. आप जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, एक तो आपके बिजनेस की उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए. ठीक है. कि अगर मेरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का है, मून्स ग्लोबल नाम से मेरी एजेंसी है, तो वो जो है उसमें हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की ही बात कर सकते हैं. अगर मैं रियल इस्टेट के बारे में बात करने लगूँ या मैं मेडिकल के बारे में बात करने लगूँ तो ChatGPT या कोई भी AI उसको कभी कभी उस डेटा को यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ उसमें नहीं है. ओके. और एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि हमारा उस फील्ड में एक्सपीरियंस कितना है. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. जितना ओल्ड आपका एक्सपीरियंस है उतने जल्द हाई चांसेस होते हैं आपके उसमें रैंक करने. अथॉरिटीनेस क्या होता है कि आप उसमें कितनी अथॉरिटी है आपकी. सो बेसिकली आपका जो डोमेन अथॉरिटी स्कोर होता है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. और तीसरा, आपके ऊपर ट्रस्टेबल कितने हैं. तो ट्रस्ट का जो बात है ये आपकी बनती है बैकलिंक्स. इसलिए आपके बैकलिंक्स और हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी आप इस फैक्टर को कंप्लीट करवाएंगे, और जब इसको कंप्लीट कर लेंगे उसको, तो आप जाके ChatGPT के लिए रैंक करा सकते हैं. अब एक बार देख लेते हैं कि हम AEO में कैसे रैंक कराते हैं. ठीक. AEO में रैंक कराने के लिए क्या फैक्टर्स है और कैसे रैंक करा सकते हैं. AEO में जो रैंक कराना है इसमें भी आपका SEO ऑन पॉइंट होना चाहिए पहला. दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं.
जो भी क्वेश्चंस लोग सर्च कर रहे हैं गूगल या वहाँ पे, तो उसके डायरेक्ट आंसर्स आपको देने हैं, ठीक है। आप ऊपर भी देख सकते हैं ये चीज़, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एसईओ, ये चीज़ यहाँ पे आप देखो तो ये चीज़ सेम ऐसे लिखी है व्हाट इज़ एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग, और इसी का आंसर उसने डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो बेसिकली जैसे भी आपका हाउ टू एफएक्यूज और स्ट्रक्चर डेटा होता है, ये आपको ज़रूर क्रिएट करना है। एफएक्यूज का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको बताता दूँ। स्कीमा मार्कअप आपको यूज़ करना है, एफएक्यूज वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू हाउ टू वाले भी। ऑप्टिमाइज पीपल, जो भी लोग पीपल ऑल्सो आस्क, जो रिलेटेड टर्म्स हैं, जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके कीवर्ड्स हैं, वो आपके कंटेंट में ज़रूर होनी चाहिए, और कंजर्वेशनल होनी चाहिए, क्वेश्चन बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि एआई जो है अपने उसको आपको यूज़ कर सके। अब आते हैं और नीचे थोड़ा सा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आप कैसे रैंक करा सकते हैं अपनी वेबसाइट को इसमें। अब ये इन चीज़ों की नीड क्यों है आज के टाइम पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई एसईओ तो अच्छा खासा चल ही रहा है, गूगल पे सर्चेज करते हैं, इनकी नीड क्या है। तो अभी क्या है कि भाई गूगल में भी नई चीज़ें आई हैं कि जनरेटिव एक्सपीरियंस जो है वो देता है, वो सर्च एस SGE करके एक लॉन्च हुआ है, वो भी आपने शायद देखा होगा गूगल पे, वो भी है, आप देख सकते हैं। और ज़्यादातर जो लोग आप सर्च कर रहे हो चैट जीटीपी और इन सब जगह सर्च कर रहे हो, तो आपकी सर्चेस थोड़ी सी कम हो गई है गूगल पे, तो इसलिए आपको GEO होना बहुत ज़रूरी है। AI पावर टूल्स, अब जो AI पावर टूल्स बहुत सारे आ रहे हैं मार्केट में, तो उसके लिए आपका GEO पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोइजर सर्चेज अब AI पे होती है। बिल्ड बिल्ड अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर से गूगल पे जाके कोई लिखता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और उसमें मेरी एजेंसी आती है प्लस 10 एजेंसी और आती है, बट चैट जीटीपी में क्या होता है, चैट जीटीपी में एक ही एजेंसी आएगी या 2 एजेंसीज आएंगी कोई, और उसमें अगर आपकी टॉप पे आ रही है तो वो रेकमेंड होगी सबसे ज़्यादा, आपका ट्रस्ट उस पर बनेगा। तो ये चीज़ है, और इसमें जो है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आप ध्यान रखें, आप जो भी कंटेंट लिखते हो मिनिमम कम से कम 2500 वर्ड प्लस होना चाहिए, ठीक है। कैसे लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिख सकते हैं, इस पर मैं आगे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए जल्दी तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब AEO पे क्या है, AEO पे क्यों होना चाहिए आपकी वेबसाइट, तो मेन चीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखो, आजकल 0 क्लिक सर्चेज होती है। जो ऊपर आपने एक सर्च का एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था, उसमें क्या था, सर्च हुई, उसमें क्लिक तो किसी ने किया नहीं, यूज़र को आंसर मिल गया। तो ये चीज़ है, 25% सर्चेज जो है वो आपके अब 0 क्लिक पे है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें थोड़ा सा। और आप ये ध्यान रखें कि वॉइस सर्चेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पीपल ऑफ ऑल सर्चेज बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोग एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो वॉइस सर्चेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये चीज़ें, और ट्रेडिशनल रैंकिंग है वो चीज़ अब थोड़ी सी कम हो रही है। तो इस पर आप ज़्यादा, अगर आपको विजिबिलिटी अपनी इंक्रीज़ करनी है तो आपको वॉइस सर्चेज वाले प्लेटफॉर्म पे होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एसेंशियल फॉर वॉइस असिस्टेंट, जिसमें भी वॉइस असिस्टेंट है, तो वो आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है थोड़ा सा और नीचे। अब मेजर एक चीज़ आप ये, इससे आप क्या चीज़ें जान सकते हैं, एक कि एसईओ से एडवांस है जीईओ और एईओ, बट एसईओ इज नॉट डेड। अगर आपका एसईओ ठीक है तो ही आप जीईओ और एईओ कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एईओ जीईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों जगह होना चाहिए। अब दोनों, अब आप अगर एसईओ कर रहे हो तो आप जीईओ और एईओ को भी ध्यान में रख के करो। ये पॉइंट्स मैंने दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनमें से आप अपनी चीज़ें निकाल सकते हो, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।